पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। अगर इनके हुकूमत की बजट से डायरेक्टली इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगे तो किस किस्म का आप समझते हो कि हम इनका मुकाबला करें? बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दों की सहूलतकार करार दे दिया। कहा कि सूबाई हुकूमत के बजट से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग हो रही है। ये 15 साल से दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। वज़ीर आला और वज़ीर दहशतगर्दों को पैसे देते रहे। वज़ीर आज़म का APC बुलाना अच्छा फैसला है। सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, हाउस इन ऑर्डर करना है, अपना किरदार अदा करेंगे। इत्तेफाक राय से लिए गए फैसले बेहतर होंगे। पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। अगर आपने बलूचिस्तान में सरमायाकारी करनी है फिर सिक्योरिटी इज आवर नंबर 1 रिक्वायरमेंट। अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी और सबसे पहला फायक हक बलूचिस्तान के अवाम का है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी को पहली शर्त करार दे दिया। कहा सरमायाकारी लानी है तो अमन व अमान पहली शर्त है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी तो सबको इसका फ़ायदा होगा। चीन ने कहा कि वो ख़तरनाक इलाकों में नहीं जाते मगर पाकिस्तान दोस्त है। चीन का दुश्मन पाकिस्तान और हम सब का दुश्मन है। अज़्म इस्तेहकाम विजन से मुताल्लिक APC यौम आशूर के बाद होगी। उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहते। अज़्म इस्तेहकाम सियासी इत्तेफाक राय के बगैर कामयाब नहीं होगा। ये जंग जीतनी है, शिकस्त का कोई ऑप्शन नहीं। जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे नहीं चलेगा। पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की समाअत? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब हम बताएं हुकूमत और पैमरा की क्या जिम्मेदारी है। क्या जज ट्विटर पे बताएं इनकी डिग्री सही है या नहीं। ये इदारा जाती रद्द-ए-अमल है। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। हुकूमती खामोशी बता रही है कि वो भी साथ है। अदालत ने पैमरा, PTA समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान की तमाम 28,000 ज़रई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल होंगे। विफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के मुआहिदे पर दस्तखत। मंसूबे पर 55 अरब रुपए खर्च होंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 3 माह में मंसूबा मुकम्मल करने का टास्क। कहा कि 70% विफाकी और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। किसानों को पूरा दिन पानी की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सोलर दिए जाएंगे। हुकूमत लागत का 90%, सारिफ 10% अदा करेगा। इक़सात की मुद्दत 5 साल होगी। मरीम नवाज ने कहा अवाम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। ओवर बिलिंग पर हुकूमत का एक्शन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डेटा तलब कर लिया। 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का इज़ाला करना ज़रूरी है। शवाहिद का जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। सब ने केसेस भुगते, किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 8 तो 4 हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मौलाना साहब जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वो अपना ही अच्छा। बिलावल भुट्टो साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा था नैब केस बना तो खुद पेश हूँगा। हुकूमत में हूँ तो कहते हैं कि सबको पकड़ना है, खुद फंस जाएं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। अमेरिका से लेकर यहाँ तक चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। सब सियासी रहनुमा जेलों में गए, केसेस भुगते, कोई इतना नहीं रोया जितना एक कैदी रो रहा है। बिलावल ने मजीद कहा कि मौलाना साहब सीनियर सियासतदान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले जो बात कर रहे थे वो दुरुस्त है या जो आज कह रहे हैं वो दुरुस्त है।
बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी और सूबे के उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। साइफर पर हमारी तशवीश दूर की जाए। फॉर्म 47 क्या चीज़ है और इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का NA-81 इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। कुछ अनासर ट्विटर से मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कि कानून पर अमल न करने पर सर्विस आर्जी बंद करना पड़ी। पाबंदी से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुल्की मफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। पंजाब में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हरकत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुकाम की शिरकत, नेशनल एक्शन प्लान, सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, बुलेट प्रूफ वैन और बसें मंगवा रहे हैं। अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करने वालों को नाकाम बनाना है। कोशिश होगी आशुरा पर मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद ना हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अवाम और सियासतदानों को एतमाद में लेना चाहिए। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। हुकूमत नए इलेक्शन कराए। उमर अयूब की 2 मुकदमात में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में केस की समाअत हुई। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा IMF जाएं। कड़वे फैसले ना किए 3 साल क्या, उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। तल्ख फैसले ना किए तो 3 साल बाद दोबारा जाना पड़ेगा। IMF के पास दोबारा जाना पड़ा तो डूब मरने का मकाम होगा। प्रोग्राम ख़त्म करना मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क की तारीख में एक साथ इतने मसाइल नहीं देखे। तासुर है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। बजट से पहले हमसे इनपुट लेते तो बेहतर पॉलिसी बनती। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत हर पाकिस्तानी का मसला है। मुल्क में मुस्बत क़यादत का फुक़दान है। सियासतदान हल नहीं निकालेंगे तो अवाम के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में नफ़रत अना की सियासत है। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, चाहते हैं अवाम के मसाइल हल हों। बजट में टैक्स लगने पर आटा डीलर्स और डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। पेशावर में आटा डीलर्स का बुध से सप्लाई बंद करने का ऐलान। कहा कि विद होल्डिंग टैक्स फौरी ख़त्म किया जाए। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई पर पाबंदियां ख़त्म की जाएं। लाहौर में डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। कहा कि जानवरों की फीड और खाम माल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स कम ना किया तो दूध 300 रुपये किलो मिलेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बहरिया टाउन, सुपर हाईवे, सोहराब गोट, नॉर्थ नाजिमाबाद में बादल बरसे। सदर, IIA चुंदरीगढ़ रोड, लियारी और माड़ीपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेश गोई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया।